हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इम्प्रोसील यानी कि बेयरिंग आइसोलेटर कितने टाइप के होते हैं और सबसे ज्यादा ये रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल प्लांट में ही क्यों यूज किए जाते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं और इसका फंक्शन क्या क्या होता है और कौन सबसे ज्यादा बेहतर होता है दोनों में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कार्बन टाइप बेयरिंग आइसोलेटर है। कार्बन टाइप बेयरिंग आइसोलेटर जो है इसका क्या फंक्शन है, लेवरेंथ टाइप बेयरिंग आइसोलेटर से बेहतर क्यों है। ठीक है, आइए जानते हैं। तो ये दो टाइप का बेयरिंग आइसोलेटर होता है, एक होता है कार्बन टाइप और एक होता है लेवरेंथ टाइप। तो इसमें कार्बन टाइप इसलिए होता है क्योंकि इसमें जरा सा भी कोई पॉइंट या पार्टिकल जाने के लिए जगह नहीं बचता है। इसमें बिल्कुल फेस टू फेस सीलिंग होता है और इसमें 100% पॉजिटिव सील होता है। ठीक है, इसमें कोई भी चीज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर नहीं जा सकती और ये होता है मैग्नेटिकली एनर्जाइज्ड। ये जितने भी आप रोलर देख रहे हैं ये रोलर नहीं है, एक्चुअल में ये मैग्नेट है और ये है कार्बन। यहाँ पर जो ये दिख रहा है ये कार्बन है और इसमें एक आता है सेरामिक रिंग, इसके दोनों के बीच में दोनों साइड कार्बन होता है। अभी ये देखिए, यही है सेरामिक रिंग और इसके अंदर ओरिंग लगा होता है जो कि शाफ्ट के लीकेज को सील करता है। ये है फ्लैट कॉन्टैक्ट सरफेस यानी कि बिल्कुल सीलिंग करता है एकदम फ्लैट टाइप में। इसमें जरा सा भी लीकेज नहीं होता है लेवरेंथ के मुकाबले। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एनिमेशन में जैसे दिखाया गया है कि 100% पॉजिटिव सील। तो यहाँ पर ये है सेरामिक टाइप रिंग और ये है कार्बन और ये है मैग्नेट। जितने भी रिंग आपको रोलर दिखाए गए वो मैग्नेट रोलर है। यहाँ पर ओरिंग लगा हुआ है जो कि शाफ्ट इसके थ्रू जाता है और शाफ्ट से कोई भी लीकेज अंदर से बाहर या बाहर से अंदर जाने से रोकता है। और ये जो कार्बन है इसके साथ सेम मैकेनिकल सील टाइप होता है। ये समझ लीजिए एक तरह का एक मैकेनिकल सील है जो कि कार्बन टाइप का होता है। मैकेनिकल सील में और भी अदर कई कंपोनेंट के अदर मटेरियल्स होते हैं, लेकिन इसमें कार्बन और सेरामिक या फिर स्टील हो सकता है एज पर डिजाइन, कंपनी ने जो भी डिजाइन किया है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर नॉर्मली ये दिख रहा है 100% पॉजिटिव सील, जीरो वियर टू कॉस्ट। तो ये है हमारा आइसोमैग बेयरिंग आइसोलेटर जो कि फुल रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स होता है और ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है और ये बिल्कुल परफेक्ट सीलिंग करता है। अब हम जान लेते हैं कि हमारा लेवरेंथ टाइप बेयरिंग आइसोलेटर कौन सा होता है। तो ये है लेवरेंथ टाइप बेयरिंग आइसोलेटर। ये दो ही टाइप के होते हैं, एक लेवरेंथ टाइप और एक कार्बन टाइप। तो अभी कार्बन टाइप मैंने आपको बता दिया, अब मैं लेवरेंथ टाइप आपको बताऊंगा जो इम्प्रोसील होता है। इसमें एक स्टेटर होता है, एक रोटर होता है। अब ये लेवरेंथ टाइप क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो भी हमारा सीलिंग पर्पस दिया गया है वो लेवरेंथ टाइप दिया गया है। आपने लेवरेंथ सील का नाम सुना होगा, उस टाइप से ही ये काम करता है। तो यहाँ पर कोई भी कार्बन नहीं होता और यहाँ पर कोई भी सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट नहीं होता है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ओरिंग है, यहाँ पर एक ओरिंग है और यहाँ पर ये ओरिंग है। आउटसाइड ओरिंग जो होता है वो आउटसाइड के जो बेयरिंग हाउसिंग कवर में लगाया जाता है, वो आउटसाइड सीलिंग को रोकता है और ये शाफ्ट में जो अटैच होता है ये शाफ्ट के सीलिंग को रोकता है। लेकिन ये स्टेटर और रोटर दोनों पार्ट जब घूमता है तो इसके बीच में थोड़ा सा गैप होता है, तो ये लेवरेंथ का काम करता है, यानी कि रिंग टाइप में है और यहाँ से कोई भी पार्टिकल मॉइस्चराइजेशन या वाटर आता है तो यहाँ से आके ये नीचे गिर जाता है। जब भी हम असेंबल करते हैं तो इसका ग्रू नीचे की तरफ होता है और ये जो ओरिंग है ये ओरिंग सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ये ऊपर शिफ्ट होता है और ये भी सीलिंग का काम करता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि ये लेवरेंथ टाइप बेयरिंग आइसोलेटर है और जो भी मैंने आपको पहले बताया वो कार्बन टाइप लेवरेंथ बेयरिंग आइसोलेटर है। तो इसमें आप अगर देखेंगे तो इसमें कोई भी यहाँ से मॉइस्चराइजेशन यहाँ पे आता है या फिर पानी, समझ लीजिए पानी के लिए इम्पोर्टेंट लगाया जाता है और डस्ट के लिए। तो यहाँ से पानी आया, पानी आके यहाँ पर आया, यहाँ से यहाँ पर ग्रूव बना हुआ है। अगर ये ग्रूव नहीं होता तो ये डायरेक्ट पानी यहाँ से यहाँ आता और इसके थ्रू यहाँ से यहाँ आता और इसके थ्रू यहाँ से यहाँ जाता और ये बेयरिंग तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ऊपर चला गया है तो ये यहाँ से आके और मे बी थोड़ा बहुत ये इसके अंदर चला जाता। लेकिन जो हमारा कार्बन टाइप बेयरिंग आइसोलेटर है उसमें बिल्कुल भी अंदर पानी नहीं जा सकता है क्योंकि वो सरफेस होता है। तो इस तरीके से ये काम करता है और यहाँ पर ये पानी आके आउटसाइड में गिर जाता है और इन साइड का जो भी ऑयल लुब्रिकेशन होता है वो भी ये सील से बाहर नहीं जाता है। इसके लिए भी लेवरेंथ टाइप यहाँ पर डिजाइन किया हुआ है जो कि ऑयल आता है और शाफ्ट के थ्रू ये ऑयल भी अंदर की साइड में गिर जाता है। तो ये दो सरफेस होते हैं, एक आउटसाइड और एक अंदर साइड। तो अंदर साइड और आउटसाइड दोनों में ये ऐसे ही काम करता है लेवरेंथ टाइप
वायरिंग आइसोलेटर। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि दो टाइप का वायरिंग आइसोलेटर होता है, एक लेवल टाइप और एक कार्बन टाइप। ठीक है, तो कार्बन टाइप जो होता है वो 100% सीलिंग है और ये 100% सीलिंग नहीं होता है। लेकिन सीलिंग ये भी करता है, ऐसा नहीं है, वायरिंग का लाइफ ये भी बढ़ाता है और वो भी बढ़ाता है, लेकिन डिज़ाइन अलग अलग है और इसका पर्पज अलग अलग है। ये थोड़ा कॉस्टली कम होता है और जो कार्बन टाइप होता है वो कॉस्टली थोड़ा ज़्यादा होता है। जो कार्बन टाइप बेरिंग आइसोलेटर होता है वो मैग्नेट टाइप पंप में यूज होता है, जो विदाउट मैकेनिकल सील यूज किया जाता है ज़्यादातर, ताकि वो कम से कम उसका सर्विसिंग आए बेरिंग का या फिर पंप का, उसके लिए वो यूज होता है। और इसको हम लोग नॉर्मली पानी के लिए या फिर नॉर्मल केमिकल के लिए भी इसको यूज करते हैं बेरिंग आइसोलेटर का। तो मे भी आप समझ गए होंगे कि दो टाइप का बेरिंग आइसोलेटर होता है और इसका फंक्शन क्या क्या होता है, कैसे ये काम करता है और इसको कैसे फिक्स किया जाता है। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। आज के लिए इतना ही, बहुत धन्यवाद।